Very pleasant good morning, dear students. Welcome to the online lecture series of environmental science. In the previous lecture, we were discussing about the devices which are used to control the particulate pollutants or suspended particulate matter which are being released from different industrial source. And in the previous lecture, we discussed about the gravity settling chambers, we discussed about the bag filters, and we already discussed about the cyclone separator. Today we are going to discuss about a device which is also used in removing the suspended particulate matter, and the device is known as wet scrubber. Wet scrubbers. What are wet scrubbers? As the name indicates, क्योंकि नाम से पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो हमारे इंडस्ट्रीज में से निकल के आ रहे हैं, उन सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? वाटर का इस्तेमाल करते हैं ड्रिजल के फॉर्म में। तो क्या मैकेनिज्म है इसमें अगर हम देखेंगे तो जो डर्टी गैस है भाई, डर्टी गैस कहाँ से रिमूव होके आ रहा है? एक्चुअली ये डर्टी गैसेस रिमूव होके आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से निकल के आ रहे हैं हमारे। तो इन डर्टी गैसेस को हम क्या करते हैं, अपने जो डिवाइस है हमारा जिसको हमने वेट स्क्रबर कहा, इन वेट स्क्रबर्स में डाल देते हैं। यहाँ से जैसे आपको ये डायग्राम बता रहा है कि डर्टी गैस है जिसमें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर से SPM है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो कंटेन कर रहा है उसको हम इस डिवाइस में डाल देते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लीन एयर, सॉरी क्लीन वाटर। वाटर का मतलब है हम यहाँ से वाटर डाल देते हैं इस डिवाइस के अंदर, और जो डर्टी गैस का डायरेक्शन है आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो ऐसे आ रहा है, जो आपका डर्टी गैस है फ्रॉम अबव, इसका मतलब है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो इस एग्जॉस्टेड एयर में है, जो इस पोल्यूटेड एयर में है, उसको हम एक ट्यूब से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं और उनके दोनों साइड से, उस ट्यूब के दो साइड से या एक साइड से हम क्या डाल देते हैं? वाटर डाल देते हैं। इनको हम ड्रिजल के फॉर्म में डाल देते हैं एक्चुअली। तो जैसे ये वाटर सॉरी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो एग्जॉस्टेड एयर है नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लीन वाटर है आपका, ये जैसे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो जो फाइन जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है वो स्टिकी हो जाता है। स्टिकी होने की वजह से एक दूसरे के कंबाइन हो जाते हैं और इनका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वेट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जितने भी है ये डिपॉजिट हो जाते हैं और आपका क्लीन गैस यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसका एक बेनिफिट भी है, इसका एक ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट बताना चाहूँ क्या है इस डिवाइस का, वेट स्क्रबर्स का। वेट स्क्रबर्स में जैसे हम यहाँ से सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो इसमें टॉक्सिक गैसेस होते हैं वो गैसेस भी इस वाटर में जो हम यहाँ से पावर कर रहे हैं उस गैसेस में डिसॉल्व हो जाते हैं और यहाँ रिमूव हो जाता है। कहने का मतलब along with suspended particulate matters, the hazardous or poisonous gases are also being removed in wet scrubbers। but जो इशू बनता है बाद में, इशू क्या होता है कि भाई क्या इसका ड्रॉबैक है, जो यहाँ पे लिक्विड या सेमी सॉलिड लिक्विड जो वेस्ट हमारे यहाँ पे जनरेट होता है वो भी हजार्डस इन नेचर होता है। इसको स्टिल मैनेज करना, इसको अलग से मैनेज करना होता है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। अदरवाइज हजार्डस गैसेस या पॉइजनस गैसेस भी इसमें रिमूव हो जाते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन उन एसिड्स की वजह से, उन टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जो यहाँ पे वेस्ट जनरेट हो जाता है उसको मैनेज करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम होता है। तो कहने का मतलब है डर्टी गैस releasing from any particular industry is poured into the device which is known as wet scrubber, and as the gas enters containing suspended particulate matter, it comes in contact with the water as we are continuously pouring the water towards the exhausted gas which is containing suspended particulate matters, and the suspended particulate matter becomes sticky in nature because of the moisture and get together, finer particles get together and form a large particles and easily settle down here, and as a result clean air removes from this very side or from this very portion, and dirty water, as the water we are continuously adding here, dirty water
is removing from here, we have a valve here through which the dirty water comes out. This was a device which is used for removing the suspended particulate matter, but in this case it is a special one where we are using clean water. हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या प्रिंसिपल है वो बताना चाहेंगे हम आप लोगों को डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। आप लोगों ने 6-7 स्टैंडर्ड में या 9-10 स्टैंडर्ड में या 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या सुना होगा आप लोगों ने, जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही प्रिंसिपल या मैकेनिज्म आप कहेंगे, उस प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई करके सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना चाहेंगे, और जहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के प्रिंसिपल्स जो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके एक डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों को दो अलग अलग से डिवाइस बताए हैं। एक्चुअली ये डिवाइस एक ही है, यहाँ पर ये इनका जो मेकअप है एक ही डिवाइस है। ये एक कलेक्टिंग एक सिंगल डिवाइस है जिसमें हमारे पास एक तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड में, दूसरा जो होता है जहां पे प्लेट्स आप देख रहे हैं, ऐसे सीरीज ऑफ प्लेट्स है 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ पे लगे होते हैं जिसको हमने अर्थन किया होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हुआ होता है, और जिस साइड में हम नेगेटिव हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वहां पर जो भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर वहां से गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उसकी वजह से जो भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर वहां से क्रॉस हो जाते हैं, वहां से गुजरते हैं, तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज हो जाते हैं कहने का मतलब है हम एग्जॉस्टेड या पोल्यूटेड एयर को जिसमें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स लेडन कर रहे हैं उसको हम पास करते हैं ऐसे एक एरिया से जहां पे हमने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया हुआ है, और जब ये इस प्लेट्स इन एरिया से गुजरता है डिवाइस के, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है उन पार्टिकल्स पे, उन सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स पे, और जिससे क्रॉस होके हमारे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप इन पार्टिकल्स ने जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, एसपीएम जिसे हम कहते हैं, उन सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर में अब नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, जिससे वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज वाले प्लेट्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज के प्लेट के कांटेक्ट में आ जाने से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे एडहर हो जाता है, स्टिक हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज वाले प्लेट पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। उसको ब्रीफ एक मैकेनिज्म के थ्रू भी देखा है। डर्टी गैस यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रीफाई ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है, तो जो डस्ट है वो यहाँ पे आपका कलेक्ट हो जाता है। एक्चुअली ये प्लेट्स यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज वाले प्लेट्स को हमने अलग से सेपरेट करके दिखाया आप लोगों को, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज दैट is based on the principle of opposite charge attract each other, and what we are doing here, we are passing the suspended particulate matter or the exhausted air containing suspended particulate matter through the electrified field, which as a result the suspended particulate matter get ionized. It gets ionized means it develops a negative charge develops, and while passing through the positively charged plates it gets attached, adhered or stick onto the positively charged
plate. As a result, the finer and finer suspended particulate matters are being removed, and this is the most efficient method of removing suspended particulate matter so far. And the efficiency of the suspended this electrostatic precipitator is in fact 99%, because the substances suspended particulate matter, almost every suspended particulate matter and finer suspended particulate matter get ionized, get negatively charged, develop negative charge, and while passing through the positive charge plate, it gets attached onto the positively charges or collecting plates, we say. As a result, the finer and finer suspended particulate matter with an efficiency of 99% is achieved, and as a result, clean gas removes from above. And this was the mechanism of electrostatic precipitator. So we discussed some of the devices which are used to control the suspended particulate matter before being released into the atmosphere. Hope आपने समझा होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि गैसलेस पोल्यूटेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या मैकेनिज्म है उनका, क्या अप्रोच से. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक.